हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम जॉइनिंग सेंटेंसेस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। जॉइनिंग सेंटेंसेस का फर्स्ट पार्ट आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और आज ही हम इसे कंप्लीट भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस यहां देख लेते हैं और ये पहला सेंटेंस है ही इज ऑनेस्ट आई बिलीव सो। ही इज ऑनेस्ट। दूसरा सेंटेंस लिखा है आई बिलीव सो। तो हमने इसे कुछ इस तरीके से बना दिया, आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। हमने वहां से आई बिलीव सो से सो को हटाया और हमने लिखा आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। तो आप एक चीज यहां देख लीजिए कि आई बिलीव एक क्लोज है और फिर हम दैट ही इज ऑनेस्ट जो है वो दूसरा क्लोज है। अगर हम इस पूरे सेंटेंस की बात करते हैं तो ये पूरा सेंटेंस है आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट और इसके ये दो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला पार्ट है आई बिलीव और आपको क्लोज के बारे में पता होगा कि ये यहां सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो क्लोज पार्ट ऑफ सेंटेंस है यहां जिसका एक अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब है और इसी तरीके से यहां भी आप देख सकते हैं कि इसका अपना एक सब्जेक्ट और अपनी वर्ब है। तो दो क्लोजेज है यहां। मेन क्लोज आपका है आई बिलीव और दूसरा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है यानी कि डिपेंडेंट क्लोज है, यानी कि ये मेन क्लोज पे डिपेंड करता है, इस पे ये आश्रित है, इसलिए हम इसे डिपेंडेंट क्लोज भी कह देते हैं। मैं अगर आके बोलता हूं दैट ही इज ऑनेस्ट तो बात तो पूरी नहीं हुई, इसलिए हम देखेंगे कि ये आई बिलीव पर डिपेंड करता है पूरा सेंटेंस। तो कैसे बनेगा आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। हां, अब बात कंप्लीट होती है। अपने आप में दैट ही इज ऑनेस्ट जो है एक अधूरा मीनिंग रख रहा था। हाँ, इसका अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, इसलिए ये क्लोज हुआ, लेकिन ये एक अधूरा मीनिंग रख रहा था किसके बिना, आई बिलीव के बिना। तो आई बिलीव साथ में आते ही इसने पूरा मीनिंग जो है वो दे दिया। तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है किस पे, आई बिलीव पे, यानी कि इसका सबऑर्डिनेट क्लोज है आई बिलीव का, यानी कि मेन क्लोज का सबऑर्डिनेट क्लोज है दैट ही इज ऑनेस्ट। तो एक बात और कर लेते हैं, आपको बहुत सी बातें समझ आएगी। हालांकि क्लोज के बारे में आप पढ़ेंगे एसपीओ सीए जो आपकी एक पूरी वीडियो है, अगर आप इसे देख लेंगे तो सब क्लोज के बारे में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन कुछ एक बातें और मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूं, क्योंकि आप अभी आगे आने वाले समय में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करने वाले हैं, तो वो बातें भी आपको इसके थ्रू अच्छे से समझ आ जाएगी। जब मैं कहता हूं आई बिलीव और इस आई बिलीव से मैं एक क्वेश्चन करता हूं व्हाट, आई बिलीव मैं विश्वास करता हूं, क्या विश्वास करता हूं, आई बिलीव व्हाट। तो जो ये व्हाट का आंसर आएगा, अगर व्हाट का कोई आंसर क्लोज में है, जैसे ये क्लोज में है आंसर दैट ही इज ऑनेस्ट, तो ये जो व्हाट का आंसर दे रहा है, व्हाट के जो आंसर्स होते हैं जनरली वो नाउन्स होते हैं, इसलिए यहां एक क्लोज है तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, नाउन क्लोज हो गया। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जहां कभी भी, जहां कहीं भी आपको एक मेन क्लोज मिलता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज मिलता है, तो समझ लेना वो सेंटेंस जो है वो कैसा है, वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये बात आप समझ लें कि एक मेन क्लोज है, दूसरा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो आप समझ लेना कि वो जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये बातें हालांकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सेंटेंसेस में पढ़ने वाली है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, लेकिन इसके थ्रू आपको बातें समझ आ जाएगी। तो अगर मैं ये कहूं कि ये सेंटेंस जो है ये दो सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़कर हमने एक बना दिया इसको, लेकिन ये एक सेंटेंस भी कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है ये आपको पता चल गया, क्योंकि इसमें एक क्लोज तो क्या है, मेन क्लोज है, और दूसरा क्लोज कैसा है, दूसरा क्लोज आपका डिपेंडेंट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। और आपको यह भी पता चल गया कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो कैसा क्लोज है। आपने पूछा आई बिलीव व्हाट, आई बिलीव व्हाट, और व्हाट का आंसर क्या मिला आपको, दैट ही इज ऑनेस्ट। इसका मतलब जो व्हाट का आंसर होगा वो नाउन होगा, यहां क्लोज है तो ये नाउन क्लोज है। तो देखिए जहां भी आपको नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज ये मिलते हैं, ये सब सबऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं। और जो इसके साथ का क्लोज होगा वो कैसा होगा,
वो मेन क्लोज होगा। मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोजेस हो गए, इससे क्या बन गया, इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। बस इतनी सी बात है। तो यहां पे एक सेंटेंस तो बन गया, सेंटेंस को हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस हमने बना दिया, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, ये लिखा है वेयर डू यू लिव टेल मी, वेयर डू यू लिव टेल मी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ भी लिए जाते हैं ज्वाइनिंग सेंटेंसेस में। आप देखें वेयर डू यू लिव टेल मी, तो हमने लिखा ये टेल मी, यहां पे लिखा टेल मी, और ये देखो वेयर डू यू लिव को हमने कर दिया वेयर यू लिव। हमने ये एक क्वेश्चन था आपके पास, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव क्या था, एक क्वेश्चन था। आपने यहां इसको क्या कर दिया, टेल मी, ये तो लिख दिया आपने टेल मी, और फिर आपने ये जो आपका क्लोज है इसको आपने लिखा वेयर यू लिव। आपने यहां इस डू को रिमूव कर दिया, डू को रिमूव कर दिया आपने। डू को रिमूव क्यों किया, इसकी हम बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। आप देखो, आपको ये तो पता है कि ये दोनों ही जो क्लोजेज हैं, यहां पे ये टेल मी जो है अब यहां पे मेन क्लोज है, और आपको ये भी पता है कि ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। देखो मैं पूछता हूं टेल मी, एक मेन क्लोज हुआ, टेल मी व्हाट, टेल मी व्हाट, तो आपको ये भी पता चल गया कि यहां ये नाउन क्लोज है क्योंकि ये व्हाट का आंसर दे रहा है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, नाउन क्लोज है। अब एक बात आप ध्यान रखें कि आपका जो भी सबऑर्डिनेट क्लोज होगा वो कभी भी क्वेश्चन फॉर्म में हमें नहीं रखना है, वो कभी भी आपको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रखना है। हां, ये अलग से एक सेंटेंस था, ये अलग से एक सेंटेंस था, वेयर डू यू लिव टेल मी, दो सेंटेंसेस हैं। अब हमें एक सेंटेंस बनाना है, तो हमने टेल मी लिखा, और अब ये दूसरा क्लोज जो है हम लिख रहे हैं, तो ये क्लोज कभी भी क्वेश्चन फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर मैं यहां पे वापस ये लिख देता टेल मी वेयर डू यू लिव, तो वो क्वेश्चन हो जाता। और देखो आपने एक बहुत बड़ी बात भी हुई है यहां पे कि हमने क्वेश्चन मार्क भी यहां से क्या कर दिया, हटा दिया, क्वेश्चन मार्क भी हटा दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, वेयर डू यू लिव को हम क्या कर देंगे, वेयर यू लिव। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहां होता वेयर डज शी लिव, तब हम क्या करते, वेयर डज शी लिव होता तो हम डज को हटा देते और क्या लिखते, वेयर शी लिव्स करते, वेयर शी लिव्स। तो जो डज में था एस और एस वो हम लिव में यूज करेंगे, वेयर शी लिव्स बना देते। वेयर डज शी लिव मैं नहीं रख सकता क्योंकि वो वेयर डज शी लिव अगर यहां रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो तो क्वेश्चन हो जाएगा। और हमें सबऑर्डिनेट क्लोज में क्वेश्चन को नहीं रखना होता है, वो एक स्टेटमेंट के रूप में हमें रखनी होती है। तो हमने लिखा टेल मी वेयर यू लिव। ये बहुत बड़ी बात है। आपको हो सकता है कि इस तरीके का ऑप्शन मिल जाए, टेल मी वेयर डू यू लिव, तो हो सकता है आप वो सही लगा दें, लेकिन वो तो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि वहां जो दूसरा क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, वो आपका कभी भी क्या नहीं हो सकता, क्वेश्चन में नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे टेल मी वेयर यू लिव। एक और सेंटेंस हम यहां देख लेते हैं। देखिए ये लिखा है शी इज इनोसेंट एंड आई नो, दूसरा सेंटेंस लिखा है आई नो, तो आपने लिखा आई नो दैट शी इज इनोसेंट। बिल्कुल आसान है ये तो। देखिए यहां दैट को जो है वो दैट को इसलिए यहां ब्रैकेट में लिखा है कि ये ऑप्शनल है, कि आप बिना दैट के भी ऐसा लिख सकते हो। दैट जो है इसे आप हटा भी सकते हो, ओमिट भी कर सकते हो। दैट कैन बी ओमिटेड हियर, दैट कैन बी लेफ्ट आउट फ्रॉम दिस सेंटेंस। तो हम लिख सकते हैं आई नो ही इज ऑनेस्ट, सॉरी आई नो ही इज इनोसेंट, आई नो दैट ही इज इनोसेंट। दोनों ही सेंटेंसेस सही होंगे। कई बार आप सोचते हैं कि दैट नहीं लगा हुआ इसलिए ये गलत हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई नो ही इज इनोसेंट भी सही है, आई नो दैट ही इज इनोसेंट भी सही है। और ये क्लोज भी आप पता कर लीजिए, आई नो तो मेन क्लोज है, आई नो व्हाट,
तो अब आपको पता चल गया कि व्हाट से जो क्वेश्चन होगा, जिसका वो आंसर आएगा, वो क्या होगा, वो हमेशा नाउन क्लोज होगा। आई नो व्हाट दैट ही इज इनोसेंट, तो ये क्या है, नाउन क्लोज है। और आपको ये भी पता चल गया कि एक मेन क्लोज है, दूसरा नाउन क्लोज है, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज जो होंगे वो क्या होंगे, वो सबऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं। तो एक मेन क्लोज है, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसका मतलब सेंटेंस की टाइप क्या हुई, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। आई नो दैट ही इज इनोसेंट जो है वो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ। अगर मैं इसे हटा भी देता हूं, यहां से मैं लिख देता हूं आई नो ही इज ऑनेस्ट, फिर भी हमारे पास दो क्लोजेस तो है ही, एक तो आई नो है और ही इज इनोसेंट है, तब भी ये सेंटेंस कैसा होगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होगा। हम ज्वाइनिंग सेंटेंसेस कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में हम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी पता चल गया कि ये सेंटेंस यहां पे कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और क्यों है ये भी पता चल गया कि यहां मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लोज है और एक मेन क्लोज है। वो सेंटेंस कैसा होगा, वो सेंटेंस होगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये देख लेते हैं, आई वॉन्ट टू नो वॉट आर यू डूइंग। अब इस फॉर्म को देखो, अब आपको बात बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। लिखा है वॉट आर यू डूइंग और दूसरा यहां लिखा है आई वॉन्ट टू नो। ये वॉट आर यू डूइंग एक आपका सेंटेंस है, दूसरा है आई वॉन्ट टू नो। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो, और फिर आपने लिखा यहां वॉट, ये वॉट लिखा। अब अगर मैं आर यू डूइंग ऐसे ही लिख देता हूं तो देखिए व्हाट आर यू डूइंग तो क्वेश्चन की फॉर्म में है। व्हाट के बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब जब आती है तो ये जो फॉर्म है ये कैसी फॉर्म है, ये क्वेश्चन की फॉर्म है। और देखो यहां ये क्वेश्चन मार्क लगा भी हुआ है कि व्हाट आर यू डूइंग। तो अब हम इसे, क्वेश्चन हमें हटाना है। मैंने आपको बोला था कि जब हम इसे सबऑर्डिनेट क्लोज के रूप में लिखेंगे तो क्वेश्चन हटाना होगा, और वो कैसे हटेगा, व्हाट आर यू की जगह हमें क्या करना होगा, व्हाट यू आर करना पड़ेगा। और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू आर डूइंग। और आप देखो कि यहां से हमने क्वेश्चन मार्क को भी हटा दिया है और हमने यहां फुल स्टॉप लगा दिया है, और ये बन गया आई वॉन्ट टू नो वॉट यू आर डूइंग। वॉट आर यू डूइंग होगा तो गलत हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन मार्क ना लगा हो तो भी गलत हो जाएगा। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू आर डूइंग आंसर ही इसका सही है। अब एक और तरीके से आपको उलझाया जा सकता है, वो ये है कि यहां पे वो दैट का भी यूज कर ले। अगर दैट का यूज कर लिया तो आप कहीं ना कहीं क्या है, उलझन में आ जाएंगे। आई वॉन्ट टू नो दैट वॉट यू आर डूइंग, ये भी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि आपने इसे कनेक्ट वॉट से कर दिया है। अब यहां दैट कनेक्टर की जरूरत जो है वो नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू आर डूइंग, वो ही आपका सही होगा। अब हम बढ़ते एक और इससे पहले बात जान लेते हैं। आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो वॉट, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू आर डूइंग। तो इसका मतलब ये अभी भी किसका आंसर दे रहा है, वोट का आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा क्लोज है वो कैसा क्लोज है, नाउन क्लोज है, और ये आपका मेन क्लोज है। और जो आपको पता है कि जहां मेन क्लोज है और नाउन क्लोज है, इसका मतलब वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। नाउन क्लोज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ये सब क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लोजेस है। तो एक मेन क्लोज है, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया यहां पे, और इसका मतलब ये सेंटेंस भी कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और सभी में अभी जो हम कर रहे हैं वो नाउन क्लोजेस हैं। अब जो मैं ये बात कर रहा था डज की, वो भी आप यहां देख सकते हैं। आई डोंट नो वेयर डज शी लिव, आई डोंट नो वेयर डज शी लिव। एक सेंटेंस आई डोंट नो, दूसरा है वेयर डज शी लिव। तो हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से बना दिया, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। ये डज हम यहां से रिमूव करेंगे और ये जो एस और ई एस है वो यहां यूज करेंगे, और क्वेश्चन मार्क जो है वो हम रिमूव कर देंगे और यहां पे फुल स्टॉप का यूज करेंगे, और ये बनेगा आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। अगर यहां पे भी कहीं दैट दे दिया है तो वो गलत हो जाएगा, आई डोंट नो दैट वेयर
शी लिव्स गलत हो जाएगा। आई डोंट नो वेयर डज शी लिव भी गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। एक बात और जान लेते हैं जो कि आपको पता चल ही गई है कि आई डोंट नो व्हाट, क्या नहीं जानते हैं? आई डोंट नो व्हाट। तो ये जो व्हाट का आंसर है आपको पता है ये क्या है? ये नाउन क्लोज है। अब आपको ये पता चल गया ये मेन क्लोज है, ये नाउन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब आप अच्छे से समझने लग गए होंगे। अब इसे भी देख लेते हैं, ये भी तो कुछ ऐसा सा ही सेंटेंस है, लेकिन एक चीज आप देखो यहां पे, यहां दोनों में ही आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन मार्क गिवन है। इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं दोनों ही। हाउ इज ही नाउ? डू यू नो? डू यू नो? और दूसरा क्या है? हाउ इज ही नाउ? तो हमने ये जो मेन क्लोज है ये पहले लिखा डू यू नो और लिखा हाउ। ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है हमारा हाउ ही इज लिखा। देखो इज ही नहीं लिखा हमने, क्या लिखा? हाउ ही इज नाउ। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यहां क्वेश्चन मार्क जो है वो क्यों लगा है? वो क्वेश्चन मार्क सबऑर्डिनेट क्लोज के लिए नहीं लगा है, वो तो इसके लिए लगा है, डू यू नो के लिए, मेन क्लोज के लिए। देखिए मेन क्लोज क्या है? डू यू नो। इसलिए इस मेन क्लोज के लिए ही हमने वहां क्या यूज किया है? यहां पे क्वेश्चन मार्क को यूज किया है। तो इंट्रोगेटिव जो ये साइन यहां पे यूज किया है हमने, वो किस लिए यूज किया है? वो इस मेन क्लोज के लिए यूज किया है, सबऑर्डिनेट क्लोज के लिए नहीं किया। सबऑर्डिनेट क्लोज में तो हमें क्या करना पड़ा? हाउ, फिर ही और इज लिखना पड़ा, हाउ ही इज करना पड़ा। आपको समझ बात आ गई होगी कि यहां मेन क्लोज में क्या था? क्वेश्चन मार्क था। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये मेन क्लोज का है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज का क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये देखते हैं, ऐसा सा ही सेंटेंस है, कैन यू टेल मी एक है, वेयर इज द स्टेशन एक आपका सेंटेंस है। तो आप क्या करेंगे इसका? बिल्कुल उसी तरीके से, कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज होगा, वेयर द स्टेशन इज। आप ऐसे नहीं लिख सकते कैन यू टेल मी वेयर इज द स्टेशन, और ये जो क्वेश्चन मार्क है वो किसका है? वो ये कैन यू टेल मी का है, कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज। ये गलत हो जाएगा अगर आप ये लिखेंगे कैन यू टेल मी वेयर इज द स्टेशन, ये तो गलत हो गया। वेयर द स्टेशन इज आपको लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम सेंटेंस यहां देख लेते हैं। ये देखिए, वेयर इज द स्टेशन, टेल मी। आप पहले एक बार इसे देख लीजिए, यहां ये मेन क्लोज है, ये आपको क्वेश्चन मार्क यहां मिल गया, और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, यहां भी क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो हमने क्या किया? पहले ये आपका मेन क्लोज लिखा कैन यू टेल मी, फिर हमने किया वेयर द स्टेशन इज, और यहां क्वेश्चन मार्क किसका लगा? ये था इसका क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं ये सेंटेंस, वेयर इज द स्टेशन आपका ये सबऑर्डिनेट है, और ये टेल मी आपका मेन क्लोज हो गया। टेल मी वेयर द स्टेशन इज, और अब यहां पे फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप क्यों है? क्योंकि हमारा मेन क्लोज तो क्वेश्चन में है नहीं, और सबऑर्डिनेट क्लोज तो क्वेश्चन में होता ही नहीं है, तो हमने यहां से इसे हटा दिया। हमने लिखा टेल मी वेयर द स्टेशन इज, ऐसा कहना पड़ता है, टेल मी वेयर द स्टेशन इज। मैं ऐसे नहीं कह सकता टेल मी वेयर इज द स्टेशन। ये बहुत ही अच्छी और बारीक बात है जो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो ये आपने कुछ जो सेंटेंसेस देखे थे, देखो आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, इसमें ये मेन क्लोज है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। टेल मी वेयर यू लिव, ये आपका मेन क्लोज है। आई नो, ये आपका मेन क्लोज है। आई वॉन्ट टू नो, ये मेन क्लोज है। और ये सभी जो है व्हाट के आंसर दे रहे हैं। आई बिलीव व्हाट दैट ही इज ऑनेस्ट, टेल मी व्हाट वेयर यू लिव, आई नो व्हाट ही इज इनोसेंट, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो ये सभी जो है ये सभी नाउन क्लोज से कनेक्ट हमने किए हैं। इन सेंटेंसेस को नाउन क्लोज से कनेक्ट करके ज्वाइन करके हमने इसे बनाया है, ज्वाइन किया है। और ये भी देख लो आप, यहां पे भी वही बात है, डू यू नो व्हाट, हाउ ही इज नाउ, कैन यू टेल मी व्हाट वेयर द स्टेशन इज,
टेल मी वेयर द स्टेशन इज। तो यहां पे भी आप पूछेंगे व्हाट क्वेश्चन, तो व्हाट क्वेश्चन के आंसर्स यहां मिल रहे हैं, तो ये भी आपके क्या हो गए, नाउन क्लोजेस हो गए। तो हमने जितने भी यहां ज्वाइन किए सेंटेंसेस को, मेन क्लोज और मेन क्लोज के बाद हमने नाउन क्लोज को यूज किया। और नाउन क्लोज कैसा क्लोज होता है, डिपेंडेंट क्लोज होगा। और सेंटेंस कैसा हो गया फिर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, क्योंकि एक मेन क्लोज है और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये देख लेते हैं अब। ही फाउंड अ पर्स, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ही फाउंड अ पर्स, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो हमने लिखा ही फाउंड अ पर्स विच वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ही फाउंड अ पर्स विच वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो यहां पे आप देखें, ही फाउंड अ पर्स विच वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो हमने एक क्वेश्चन करेंगे, ये हो गया ही फाउंड अ पर्स, ये लिख दिया। तो विच पर्स, तो हमने एक क्वेश्चन इससे किया, विच पर्स विच वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो जो विच का आंसर आता है वो जनरली क्या होता है, वो एडजेक्टिव क्लोज होता है। तो यहां पे ये जो विच का आंसर आ रहा है, आई फाउंड अ पर्स, आपने पूछा विच पर्स, तो एक आंसर आया आपका क्लोज में, विच वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो ये कैसा क्लोज हुआ, ये आपका एडजेक्टिव क्लोज हुआ। तो ये विच का आंसर दे रहा है यहां पे, विच वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो आपका ये एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाता है, ये आपका यहां वर्ब आ गई, तो ये एक क्लोज हो गया अपने आप में, और ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। और कैसा क्लोज है आपको पता है, ही फाउंड अ पर्स, आपने पूछा विच पर्स, विच का आंसर आ रहा है तो एडजेक्टिव क्लोज होगा। व्हाट का आंसर आपको मिला था तो कैसा क्लोज था, नाउन क्लोज था। विच का आंसर मिल रहा है तो कैसा क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है। और नाउन क्लोज है चाहे एडजेक्टिव क्लोज हो, होते क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। तो इसलिए हम कह देते हैं ही फाउंड अ पर्स विच वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ये भी क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव क्लोज है। और यहां देख लेते हैं ये, आई नो द गर्ल शी हैज शॉर्ट हेयर। तो हमने बना दिया इस तरीके से, आई नो द गर्ल, विच गर्ल, आई नो द गर्ल विच गर्ल हु हैज शॉर्ट हेयर। तो ये भी आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लोज हुआ। तो अब यहां आपने देखा, पहले हमने नाउन क्लोज से ज्वाइन किया था, अब यहां हम किस से ज्वाइन कर रहे हैं, हम एडजेक्टिव क्लोज से ज्वाइन कर रहे हैं। नाउन क्लोज के लिए जो क्वेश्चन था वो कैसा था, व्हाट क्वेश्चन था। और यहां पे विच क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो हमें जो जवाब मिलता है, जो क्लोज मिलता है, वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव क्लोज होता है। अब हम ये सेंटेंस देख लेते हैं, ही गोज होम ही टेक्स अ टैक्सी। ही गोज होम ही टेक्स अ टैक्सी। और हमने इसे कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है, when he goes home he takes a taxi। when he goes home he takes a taxi। एक बात तो आप समझ चुके होंगे कि जब भी हम किसी कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं जिस क्लोज को, चाहे वो when है, चाहे वो why है, चाहे वो because है, चाहे वो which है, वो क्या होंगे, वो सबऑर्डिनेट जो क्लोजेस हैं वो होंगे। तो यहां ये जो क्लोज है when he goes home आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब ये आपका मेन क्लोज है, he takes a टैक्सी। ही टेक्स अ टैक्सी व्हेन, हमने एक क्वेश्चन किया व्हेन। तो जब भी मैं व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर ये क्वेश्चंस करता हूं और उसके जो आंसर्स मिलेंगे वो क्या होंगे, वो हमेशा एडवर्ब होते हैं। और अगर वो क्लोज है तो वो एडवर्ब क्लोज हो जाएगा। तो मैंने यहां पूछा ही टेक्स अ टैक्सी व्हेन, कब टैक्सी लेता है, तो हमारा आंसर आया व्हेन ही गोज होम। तो एक ये क्लोज आंसर आया, तो यहां पे ये एडवर्ब क्लोज हो गया। और आपको समझ आ गया व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, इनके क्वेश्चंस के जो आंसर्स आएंगे अगर वो क्लोज होंगे तो वो क्या होंगे, एडवर्ब क्लोज होंगे। और इसी तरीके से ये देख लेते हैं, शी इज एब्सेंट, शी इज इल। तो हमने कहा शी इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। शी इज एब्सेंट व्हाई, व्हाई इज शी एब्सेंट। तो आपका आंसर आया बिकॉज शी इज इल। तो यहां पे वाई का आंसर आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हुआ, एडवर्ब क्लोज हुआ। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से यहां ये व्हेन ही गोज होम या फिर बिकॉज शी इज इल क्या किया है, एडवर्ब क्लोज से हमने सेंटेंस को ज्वाइन किया है। दो सेंटेंसेस को हमने यहां ज्वाइन किया है। और आप ये बात तो समझ ही चुके होंगे कि एडवर्ब क्लोजेस है, इसका मतलब क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लोजेस है। तो मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज तो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहां भी हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है, मतलब दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करके
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक हमने बना दिया है। अब हम ये सेंटेंसेस देख लेते हैं। यहां लिखा है शी इज स्मार्ट, शी इज क्विक, और हमने क्या किया है, एक ही पर्सन है जिसकी दो क्वालिटीज यहां पे हमने बताई है। और हम क्या करेंगे, यहां पहले तो हमने एंड से कनेक्ट कर दिया, शी इज स्मार्ट एंड क्विक, बहुत आसान है। दूसरा हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो से यहां ज्वाइन कर दिया, शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो क्विक। और इसी तरीके से आप देखें यहां पे हमने कर दिया शी इज स्मार्ट एज वेल एज क्विक, और इसी तरीके से बोथ और एंड से कनेक्ट कर दिया, शी इज बोथ स्मार्ट एंड क्विक। तो हमने क्या किया, यहां ऐड किया। तो ऐड जो करते हैं ये कंजंक्शंस हुए, जैसे एंड है या एज वेल एज है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, इनसे हमने क्या कर दिया, कुछ ऐड कर दिया। और क्योंकि हम ऐड करते हैं इसलिए ये कंजंक्शंस जो है वो कैसे हुए, क्यूम्युलेटिव कंजंक्शंस हो गए। तो हमने किस तरीके से एंड से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, एज वेल एज से, या फिर बोथ एंड से यहां पे कनेक्ट किया है। और अब ये देख लेते हैं, ये लिखा है सिट डाउन गो आउट, सिट डाउन गो आउट, भाई या तो बैठ जाओ या फिर चले जाओ। तो हम क्या कहेंगे, सिट डाउन और गो आउट। हम आइदर और से भी कनेक्ट कर देते हैं, आइदर सिट डाउन और गो आउट। तो यहां पे ये क्या है, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन मतलब एक तरीके की चॉइस जो है वो होती है। और यहां इस तरीके से आप ये भी देख लीजिए, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट डिलीजेंट। तो यहां नॉट का यूज हुआ है, इसलिए हम यहां दोनों में ही नॉट का यूज है, तो हम नाइदर नोर से इसे कनेक्ट कर देते हैं, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नोर डिलीजेंट, इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। अब यहां पे ये देखिए, ये लिखा है ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी। देखिए धनी भी है और खुश भी नहीं है, अनहैप्पी भी है। तो रिच तो है लेकिन देखिए कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, रिचनेस है तो भाई खुश होना चाहिए, लेकिन रिच है लेकिन खुश नहीं है। तो हम कह देते हैं यहां बट से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, स्टिल से कनेक्ट कर दिया, ही इज रिच बट अनहैप्पी, ही इज रिच स्टिल अनहैप्पी। तो ये क्या है, ये एडवर्सेटिव, आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, जो क्या करता है, जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट को बताता है, मतलब कि कुछ अपोजिट चीजें जो है वो बताता है। तो हमने लिखा ही इज रिच बट अनहैप्पी, ही इज रिच स्टिल अनहैप्पी। तो यट का यूज भी हम कर सकते हैं, जैसे बट है, स्टिल है, यट है, इनका यूज करते हुए अगर कोई भी दो कॉन्ट्रास्टिंग आपके सेंटेंसेस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एडवर्सेटिव आपका कंजंक्शन होता है। फिर हम देखें इस तरीके से, ये लिखा है शी लॉस्ट हर पर्स, शी वॉज सैड। तो हमने बना दिया कि शी लॉस्ट हर पर्स सो शी वॉज सैड, इसलिए वो, तो हमने एक कारण बताया ना, क्या कारण है, क्या कंक्लूजन पे निकले हम, कि हमने कहा कि शी लॉस्ट हर पर्स सो शी वॉज सैड। तो हमने सो से कनेक्ट किया, यहां देयरफॉर से कनेक्ट किया, ही वॉज डिसओबीडियंट, he was punished, he was disobedient, therefore he was punished। तो हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं, हम एक डिडक्शन पे निकलते हैं, हम एक अनुमान लगाते हैं। और किससे, वो सो से हो सकता है, वो therefore से हो सकता है, वो फोर से भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि सो, therefore, for, ये सब क्या है, ये इलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जो किसी कंक्लूजन को बताते हैं या हम इन्फरेंस तक कहीं पहुंचते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से ज्वाइनिंग सेंटेंसेस जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं या अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।